14 दिसंबर सन 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है। तो यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है मुक्त आवागमन किया जा सकता है या वहां की जो सीमा क्षेत्र होते हैं वह नहीं पाए जाते। यानी कि जब अब उस देश में आपके लिए जो है वीज़ा फ्री, आप वहाँ उस देश में किसी भी देश में जो है एंट्री कर सकते हैं या उस क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं। तो हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया देश ने जो है यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में जो है हस्ताक्षर किए हैं, इसमें शामिल हुआ है। और इस हस्ताक्षर के करने के बाद जो है रोमानिया और बुल्गारिया में 1 जनवरी 2025 के बाद जो है यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया। और अब से जो है इन्हें इस देश में जाने के लिए जो है एक दूसरे के देश में जाने के लिए जो है अब से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी जो वीज़ा की प्रॉब्लम जो आती है अब उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र जो होते हैं उसको हम लोग मुक्त आवागमन क्षेत्र भी कह सकते हैं या सीमा मुक्त क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे कि इंडिया के लिए नेपाल की जो है वीज़ा फ्री है, वहाँ पर हम जो है बिना वीज़ा के जा सकते हैं। उसी प्रकार रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। बुखारेस्ट जो है यह रोमानिया की राजधानी है और बुडापेस्ट जो है वह हंगरी की राजधानी है। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट में जो है अंतर है और उनके देशों उनकी राजधानियां जो है बुखारेस्ट और बुडापेस्ट है, परंतु देश में अंतर है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु की साइड में पाया जाता है और यहीं पर जो है IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण जो है प्रारंभ हुआ। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपेंज मिसाइल की विशेषता क्या है या कौन सी है। तो जो हाल ही में हमारी भारतीय वायुसेना और नौसेना में जो है एक रैपेंज मिसाइल जो है शामिल हुई है और इस रैपेंज मिसाइल की यह विशेषता है कि वह हवा से रहते हुए जो है सतह पर अटैक कर सकती है। यानी कि जब यह मिसाइल हवा में उड़ेगी तो यह आसमान में जो है वार करने के साथ साथ जो है सतह पर भी वार करेगी। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं। तो श्रीलंका का जो है कांके संतुरई बंदरगाह, इसके जो हाल ही में अधिकार प्राप्त किए हैं वो हमारे भारत सरकार ने प्राप्त कर लिए हैं। अब इसके अंतर्गत जो है श्रीलंका का यह पोर्ट यानी कि कांके संतुरई बंदरगाह जो है भारत सरकार के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर जो है अब भारत के जितने भी नेवल शिप्स वगैरह हैं उनको भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत सरकार ने यहाँ के यानी कि श्रीलंका के इस बंदरगाह के अधिकार प्राप्त करने के लिए इसलिए भी ज़्यादा कोशिश की क्योंकि चाइना जो है जगह जगह देशों पर जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर जो है कब्जा कर रहा है, जिसके देखते हुए भारत सरकार ने भी कदम उठाए और श्रीलंका का कांके संतोरी बंदरगाह पर इसके नवीनीकरण परियोजना के अधिकार प्राप्त किए। नौसेना स्टाफ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नौसेना या नेवी के जो अध्यक्ष हैं या हेड हैं वो हमारे दिनेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो एलन मस्क जो है ये पहले व्यक्ति बने हैं जिसने कि $400 बिलियन की संपत्ति को जो है की नेटवर्थ को जो है पार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो है एलन मस्क अब तक के इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन चुके हैं। एलन मस्क की कुछ
कंपनियां हैं जो कि एलन मस्क जो है ओन करते हैं। उसमें जो एलन मस्क की सबसे जो खास कंपनी है वह स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स या ट्विटर। ट्विटर का नाम बदलकर जो है एलन मस्क ने एक्स रख दिया है। वहीं स्पेस एक्स कंपनी जो है यह अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करती है, जो रॉकेट भी जो है अंतरिक्ष में भेजती है। और वहीं टेस्ला जो है यह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बिजली से चलने वाले जो हमारे संसाधन होते हैं उनको, जैसे कि कार हो गई, बाइक हो गई आदि का जो निर्माण है टेस्ला कंपनी करती है। एलन मस्क की संपत्ति में एकदम से इतना ज़्यादा उछाल जो है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बनने के बाद देखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ही जो है एलन मस्क की जो संपत्ति है, नेटवर्थ है, वह एकदम ही कई गुना बढ़ गई। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हाल ही में डॉग नामक संस्था बनाई। डॉग जो है सरकारी दक्षता विभाग इसकी फुल फॉर्म है। इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जितने भी सरकारी कामों में फिजूल खर्ची होती है या जितना भी भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने DOGE का हेड जो है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को बनाया है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो इस बार के 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी जो है हमारे देश भारत ने की। और भारत में यह बैठक जो है कोच्चि में हुई। हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो पी श्याम निखिल जो है यह भारत की ओर से 85वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। किसने दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा धीमी जो है यह दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। #प्ले ट्रू अभियान किसने लॉन्च किया है? तो नाडा, जो कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने जो है #प्ले ट्रू अभियान लॉन्च किया है। नाडा का यह अभियान लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि जितने भी एथलीट्स हैं वह जो है सच्चे रूप से खेल सके, वह किसी भी ड्रग्स या किसी भी तरह की दवाई वगैरह का यूज़ ना करें, एक सिंपल सरल तरीके से जो है खेल को खेलें और जीतें हैं। हाल ही में भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो भारत में जो है हरित अवसंरचना यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए और सौर छतों के लिए यानी कि छतों पर जो है सौर ऊर्जा या सौर पैनल लगाने के लिए जो है $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा जो है ADB यानी कि एशियन डेवलपिंग बैंक ने की है। एशियन डेवलपिंग बैंक जो है यह भारत को जो है $500 मिलियन का अनुदान जो है देगी। और ADB बैंक जो है यह जितने भी पैसे हैं वह पंजाब नेशनल बैंक को देगी और उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक इसका इन पैसों का जो है वितरण करेगी। ADB का जो भारत को यह अनुदान देने का उद्देश्य यह है कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके। हमारा जो उद्देश्य है कि सन 2070 तक भारत को जीरो कार्बन इमिशन देश बनाना है, उसी के लिए जो है हम डिफरेंट योजनाओं को अपनाते हैं और उसी के अंतर्गत ये एक योजना भी है जिसमें ADB हमें अनुदान देगी और जिसमें हम ग्रीनरी को बढ़ाएंगे और सोलर पैनल इंस्टॉल करके जो है सोलर एनर्जी से ही जो है कार्य करेंगे। ADB की स्थापना जो है 1966 में हुई थी और ADB का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स
में 2024 में भारत की क्या रैंक रही, तो इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की रैंक 159 रही। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर जो कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, यह जो है यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जो है संजय कुमार मिश्रा जो है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए। किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है, तो गुजरात की एक वस्त्रकला है जिसका नाम अजरक है, इसको जो है हाल ही में जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है। पहला जीआई टैग जो है मेघालय की चाय पत्ती को प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, ईरान, आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ है, तो हाल ही में जो है नई दिल्ली में भारत, ईरान और आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श जो है संपन्न हुआ है। नई दिल्ली में हुए इस त्रिपक्षीय परामर्श का जो क्रम है वह दूसरा क्रम है। वहीं पहली बार जो इन तीनों देशों का त्रिपक्षीय परामर्श हुआ था वह येरेवन यानी कि आर्मेनिया की राजधानी में हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान है, आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। भारत, ईरान, आर्मेनिया के साथ साथ जो है भारत के साथ अलग जो त्रिपक्षीय परामर्श होता है वह एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास भी होता है जिसका नाम है दोस्ती अभ्यास, और यह दोस्ती अभ्यास त्रिपक्षीय अभ्यास है जो कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में की सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है, तो अमेठी के में जो है केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो हाई इमल्स ने जो है पहली बार SR-75 रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया है। SR-75 जो है यह एक पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट है। कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है, तो मेरिल स्ट्रिप को जो है इस बार के कांस में जो पुरस्कार है जिसका नाम है मानद पाम डी ओर, इससे सम्मानित करने की घोषणा हुई है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है, तो चीन ने जो है मेल और फीमेल दोनों ही वर्गों में जो है थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। थॉमस और उबेर कप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामलों में 69% की कमी की है, तो मलेरिया रोग के अंतर्गत जो है भारत यानी कि हमारे देश ने जो है 69% मामलों की कमी देखी गई है। यह WHO की रिपोर्ट यह बताती है कि सन 2017 में जो है भारत के अंदर मलेरिया के 6.4 मिलियन केस थे। वहीं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के अंतर्गत जो मलेरिया के केस पाए गए हैं वो 2 मिलियन पाए गए हैं। 6.4 मिलियन से डायरेक्ट 2 मिलियन की गिरावट को देखते हुए जो है भारत के अंतर्गत मलेरिया में 69% की कमी हुई है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। वहीं मलेरिया के रोग को जो है कम करने के लिए क्विनैन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो भविष्य पोर्टल जो है वह उन सभी
सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि पेंशन विभाग के अंतर्गत आते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो पंजाब में जो है भारतीय सेना और वायुसेना के दोनों के संयुक्त अभ्यास किया गया है, जिसका नाम स्ट्राइक 2 हुआ है और यह पंजाब में आयोजित किया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है सभी इंटरनेशनल एनआरआईज के लिए जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने जो है एक ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे का अनावरण किया है, जिसका नाम अवध है। अवध का इस्तेमाल जो है कृषि, पर्यावरण और लॉजिस्टिक चीज़ों में किया जाएगा। कृषि पर्यावरण हमारा हो गया, लॉजिस्टिक जो होता है हमारा ऑनलाइन सामग्री लेन देन आदि को जो हम लॉजिस्टिक कह सकते हैं। अवध की विशेषताएं जो है ये है कि वह तेजी से डाटा को ट्रांसमिट करता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करता है। लॉजिस्टिक में जो है अवध का इस्तेमाल यह किया जाएगा जब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन जो है आप ऑर्डर करते हैं तो आपको उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी होती है, तो इसके लिए जो है अवध का इस्तेमाल किया जा सकता है और तेजी से डाटा ट्रांसमिट करता है। ये सब जो है अवध की विशेषताएं हैं और यह जो है आईआईटी रोपड़ ने अनावरण किया है। अवध की फुल फॉर्म है एयर एंड वाटर टेक्नोलॉजी हब। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया था? तो उत्तराखंड में लगी आगों को बुझाने के लिए जो है भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है रूस के प्रधानमंत्री पद पर जो है मिखाइल मुशिस्टिन को नियुक्त किया गया है। मिखाइल मुशिस्टिन जो है ये रूस के प्रधानमंत्री हैं और रूस के राष्ट्रपति जो है वह व्लादिमीर पुतिन हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में जो है एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है शक्ति, और शक्ति 2024 जो प्रारंभ हुआ है यह मेघालय में प्रारंभ हुआ है और इस बार के शक्ति अभ्यास का जो क्रम है वह 7वां क्रम है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है इसको मनाने का जो उत्तरदायित्व आता है वह संस्था है जिसका नाम है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या BEE। इसको जो है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण जो है आता है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की दिवस की मनाने की शुरुआत जो है ये 1991 से हुई थी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की कई सारी नीतियां भी चलाई गई जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं चलाई गई, जिनमें हमारी एक योजना है फेम की और दूसरी योजना हमारी उजाला की। फेम के अंतर्गत जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है उनको बनाया जाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यूज़ किया जाए, जिससे कि जो है हम भारी ऊर्जा को बचा सकते हैं। वहीं उजाला जो है ये एक LED होती है। उजाला योजना के अंतर्गत जो है LED जो है जगह जगह पर LED लगाई गई। LED जो था हमारा लाइट एमिटिंग
डायोड होता है। ये एलईडी जो है कम से कम ऊर्जा का क्षय करता है। ये कम ऊर्जा में ही काफ़ी अच्छी रोशनी प्रदान करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? तो अमन सहरावत जो है यह पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया था। अमन सहरावत जो है ये 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाले पहलवान खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जापान जो है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है यह हर साल इसको मलेशिया ऑर्गेनाइज करता है और इस बार जो है जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। इस बार के सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का जो क्रम था वह 30वां क्रम था। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी? तो आने वाले समय में जो है नौसेना महाराष्ट्र में अपने संपर्क 4.0 की आउटरीच की पहल को जो है प्रारंभ करेगी। नौसेना द्वारा संपर्क 4.0 आउटरीच को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह है कि जितने भी नौसैनिक हैं उन सभी नौसैनिकों के परिवार को गुणवत्तापूर्ण सेवा जो है प्रदान की जा सके या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य दिया जा सके। नेवी डे जो है हम सभी लोग 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं या नेवी दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव स्टेट बोर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान नाम से जो है हाल ही में भारत का क्रांतिकारी जनरेटर स्टेट बोर्ड जो है लॉन्च किया गया है। ईरान की शाहिद बहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया गया है? तो चाबहार पोर्ट नामक एक बंदरगाह है जो कि ईरान में स्थित है और इस पोर्ट के जो अधिकार हैं 10 वर्ष के लिए भारत सरकार के पास आ चुके हैं। वहीं ईरान के शाहिद बहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए जो है भारत ने 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो पेरिस में जो है भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित जो है एक सिटी है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड को जो है हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया? तो दूरदर्शन को जो है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है। हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष जो हैं वह दिलीप तिर्की हैं और इस बार के हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में जो है कुल 12 टीमें शामिल होने वाली हैं, जिनमें 8 टीम जो है मेल टीम शामिल होंगी और वहीं 4 टीम जो है फीमेल टीम की शामिल होंगी। FHI के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब विक्रम जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, यह FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड हैं या अध्यक्ष हैं। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष
प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा की खोज कहाँ की है? तो वेस्टर्न घाट्स में जो है जो भी जितने भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष पाया है जिसका नाम उनियाला मल्टीबैक्टीटा है, और यह जो है वेस्टर्न घाट्स में पाया गया। सिंगापुर की चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लोरेम वांग जो है यह सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया? तो आगरा में जो है भारतीय वायुसेना ने पहले स्वदेशी मोबाइल अस्पताल का परीक्षण किया। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा जो है फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीत कर लाए। वही नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत कर लाए थे। क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा जो है यह दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। वही यह पुस्तक जो है यह धर्मशाला में लॉन्च की जाएगी। स्पीकिंग विद नेचर के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र गुहा जो है यह स्पीकिंग विद नेचर के लेखक हैं। वाई इंडिया मैटर्स के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, यह वाई इंडिया मैटर्स के पुस्तक के लेखक हैं। आई हैव द स्ट्रीट के लेखक कौन हैं? तो रविचंद्र अश्विन जो कि हमारी इंडियन टीम के काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, यह आई हैव द स्ट्रीट के लेखक हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहली दौर वार्ता किसके साथ की है? तो भारत ने जो है यूएई के साथ मिलकर पहली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर वार्ता की। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में जो है हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। वहीं ज्वालामुखी लाकी में भी जो है हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ था, और वह भी इंडोनेशिया में ही स्थित है। इंडोनेशिया जो है मुस्लिम आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी जो है इंडोनेशिया में ही पाई जाती हैं। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में जो है आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन के आयोजन जो है हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।